शांत पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ, हर घर में शांति। लेकिन अंदर ही अंदर उस गांव में एक बड़ी समस्या पनप रही थी। लोग अपने मन की बात कहने से डरते थे। किसी को किसी से शिकायत होती तो वह चुप रह जाता, किसी के साथ अन्याय होता तो वह सह लेता। धीरे धीरे ये चुप्पी गांव की आदत बन गई। इसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, गांव के लोग गलत बात पर भी चुप क्यों रहते हैं। एक दिन अर्जुन के पिता खेत से लौटे, उनके चेहरे पर उदासी थी। अर्जुन ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? पिता ने धीरे से कहा, जमींदार ने हमारी फसल का आधा हिस्सा ले लिया, जबकि तय इससे कम था। अर्जुन का खून खौल उठा, आपने कुछ कहा नहीं। पिता ने सिर झुका लिया, बेटा क्या फायदा, बोलने से झगड़ा बढ़ता है। अर्जुन को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने सोचा, अगर हम चुप रहेंगे तो लोग हमेशा हमारा हक छीनते रहेंगे। अगले दिन अर्जुन गांव के चौपाल में गया। वहां कुछ और लोग भी बैठे थे, जिनके साथ भी अन्याय हुआ था। एक बुजुर्ग बोले, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरा आदमी बोला, मैं भी चुप रहा, क्या कर सकते हैं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम चुप रहते हैं, इसलिए हमारा नुकसान होता है। सभी लोग अर्जुन की बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर कुछ करने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने फैसला किया, अब वह इस चुप्पी को तोड़ेगा। उसी समय गांव में खबर आई कि पास के वन में भगवान गौतम बुद्ध आए हुए हैं। लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। अर्जुन ने सोचा, शायद बुद्ध ही इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। वह तुरंत वन की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने देखा, एक वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। अर्जुन उनके पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, हमारे गांव में लोग अन्याय सहते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। क्या चुप रहना सही है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। उनकी नजरों में करुणा और ज्ञान दोनों थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, चुप रहना सही है या गलत? अर्जुन ने तुरंत कहा, भगवान, मुझे लगता है कि यह गलत है, लेकिन गांव के लोग डरते हैं, इसलिए चुप रहते हैं। बुद्ध ने धीरे से कहा, डर ही वह जड़ है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक जंगल में एक बड़ा पेड़ था। वह पेड़ बहुत मजबूत था। उसके पास एक छोटा पौधा भी उग रहा था। जब तेज हवा चलती तो छोटा पौधा झुक जाता, लेकिन बड़ा पेड़ सीधा खड़ा रहता। एक दिन तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बड़ा पेड़ अपनी जगह से हिलने लगा, लेकिन उसने झुकना स्वीकार नहीं किया। आखिरकार वह पेड़ टूटकर गिर गया और वह छोटा पौधा, जो हर बार झुक जाता था, वह बच गया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, अब बताओ अर्जुन, क्या हमेशा खड़े रहना सही था? अर्जुन थोड़ा सोच में पड़ गया। नहीं भगवान, कभी कभी झुकना भी जरूरी है। बुद्ध ने सिर हिलाया। ठीक कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार चुप रहना सही है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारी चुप्पी किसी को नुकसान पहुंचा रही हो, तब बोलना जरूरी है। और जब तुम्हारे शब्द किसी को बिना कारण चोट पहुंचाए, तब चुप रहना बेहतर है। अर्जुन को पहली बार कुछ समझ आया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे गांव के लोग इसलिए नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि वे डर के कारण चुप हैं, समझदारी के कारण नहीं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तो क्या हमें अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए? बुद्ध ने कहा, बोलना चाहिए, लेकिन क्रोध से नहीं, बुद्धि से। आवाज उठानी चाहिए, लेकिन शांति के साथ। अर्जुन ने प्रण लिया, वह गांव जाकर लोगों को ये सीख देगा। लेकिन बुद्ध ने उसे रोका और कहा, याद रखो अर्जुन, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। लोगों को समझाना होगा, उनका डर दूर करना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं प्रयास करूंगा भगवान। अब अर्जुन के मन में एक नया संकल्प था। वह जान चुका था कि चुप रहना हमेशा सही नहीं होता और हर बात पर बोलना भी सही नहीं होता। सही समय पर सही तरीके से बोलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अर्जुन गांव की ओर लौट पड़ा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर एक नई शक्ति थी, सत्य की शक्ति और सही के लिए खड़े होने का साहस। गांव में पहुंचकर वह क्या करेगा? क्या वह लोगों की चुप्पी तोड़ पाएगा? क्या गांव वाले उसकी बात मानेंगे?
अर्जुन तेज कदमों से गांव की ओर लौट रहा था। उसके मन में अब डर नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट सोच थी। सही समय पर सही तरीके से बोलना ही सच्ची बुद्धिमानी है। गांव पहुंचते ही उसने देखा, सब कुछ पहले जैसा ही था। लोग काम में लगे थे, लेकिन उनके चेहरों पर वही दबा हुआ डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन सीधे चौपाल की ओर गया। वहां वही लोग बैठे थे जो हमेशा अपनी तकलीफों को चुपचाप सह लेते थे। अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा, आज हम सबको एक जरूरी बात करनी है। लोग उसकी ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग बोले, क्या हुआ अर्जुन, फिर कोई नई परेशानी? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, परेशानी नई नहीं है, लेकिन हमारा तरीका गलत है। सभी हैरान हो गए। अर्जुन ने आगे कहा, हम सब अन्याय सहते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। क्या इससे समस्या खत्म होती है? एक आदमी बोला, नहीं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सुनते ही कुछ लोग डर गए। एक व्यक्ति ने कहा, अगर हम जमींदार के खिलाफ बोले तो वह और नुकसान करेगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, डर ही वह कारण है जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। फिर उसने भगवान गौतम बुद्ध की बात उन्हें बताई। जब हमारी चुप्पी किसी को नुकसान पहुंचाती है, तब बोलना जरूरी है। गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने एक और सवाल पूछा, अगर आज हम चुप रहे तो क्या कल हमारा हक वापस मिल जाएगा? सभी ने एक साथ सिर हिला दिया, नहीं। अब अर्जुन ने योजना बताई, हम सब मिलकर जमींदार के पास जाएंगे, शांति से, बिना झगड़े के, और अपने हक की बात रखेंगे। लोगों के मन में डर अभी भी था, लेकिन अर्जुन की बातों में एक सच्चाई थी जो उनके दिल को छू रही थी। धीरे धीरे कुछ लोग खड़े हो गए, फिर कुछ और देखते ही देखते पूरा चौपाल अर्जुन के साथ खड़ा हो गया। अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग एक साथ जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार ने इतने लोगों को एक साथ देखकर आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, आज सब एक साथ क्यों आए हो? अर्जुन आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, हमें आपसे एक बात करनी है। जमींदार हंसते हुए बोला, तुम लोग और बात, तुम तो हमेशा चुप रहते हो। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, पहले चुप रहते थे, लेकिन अब समझ आ गया है कि चुप रहना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जमींदार का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अर्जुन ने आगे कहा, आप हमारे साथ जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। हम मेहनत करते हैं और हमें हमारा पूरा हक चाहिए। भीड़ में खड़े सभी लोगों ने एक साथ कहा, हाँ, हमें हमारा हक चाहिए। पहली बार गांव की आवाज एक साथ उठी थी। जमींदार कुछ देर तक चुप रहा। उसे समझ आ गया था कि अब ये लोग पहले जैसे नहीं रहे। अगर वह जबरदस्ती करेगा तो पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उसने धीरे से कहा, ठीक है, अब से मैं तुम्हारा हक नहीं छीनूंगा। ये सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने सभी को शांत रहने का इशारा किया और कहा, हमें झगड़ा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। जमींदार ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया। लोग अब बिना वजह चुप नहीं रहते थे, लेकिन बिना सोच समझे बोलते भी नहीं थे। उन्होंने सीख लिया था कब बोलना है और कैसे बोलना है। अर्जुन फिर एक बार वन की ओर गया, बुद्ध को धन्यवाद देने। उसने जाकर कहा, भगवान, आपकी सीख से हमारे गांव की समस्या खत्म हो गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्या खत्म नहीं हुई है अर्जुन, तुमने उसे समझना सीख लिया है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, क्या यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है? बुद्ध ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि सत्य के लिए खड़े होना, लेकिन शांति के साथ। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था, चुप्पी तब तक अच्छी है जब तक वह किसी को नुकसान न पहुंचाए, और आवाज तब तक जरूरी है जब तक वह सत्य और न्याय के लिए हो। बिना वजह चुप रहना कमजोरी है, बिना सोचे बोलना मूर्खता है, लेकिन सही समय पर सही तरीके से बोलना यही सच्ची बुद्धिमानी है। गांव में अब शांति थी, लेकिन यह वही पुरानी शांति नहीं थी जो डर और चुप्पी से बनी थी। अब यह शांति समझ और साहस से आई थी। अर्जुन को लोग अब सम्मान की नजर से देखने लगे थे। हर कोई उससे सलाह लेने आता, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। अर्जुन हर बार एक ही बात कहता, सत्य के लिए बोलो, लेकिन शांति के साथ। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। दो पड़ोसी, रामू और श्याम, आपस में लड़ पड़े। मामला छोटा था, लेकिन दोनों ने इसे बड़ा बना दिया। रामू बोला, इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। श्याम बोला, ये झूठ बोल रहा है।
देखते ही देखते दोनों के परिवार भी झगड़े में शामिल हो गए। गांव में फिर से तनाव फैलने लगा। लोग अर्जुन के पास आए और बोले, अब तुम ही कुछ करो, नहीं तो ये झगड़ा बढ़ जाएगा। अर्जुन वहां पहुंचा। उसने दोनों को ध्यान से सुना, लेकिन तुरंत कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने शांत स्वर में कहा, पहले एक एक करके अपनी बात कहो। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या तुम दोनों सच में समस्या सुलझाना चाहते हो या बस जीतना चाहते हो? ये सवाल सुनकर दोनों चुप हो गए। अर्जुन ने कहा, यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम समाधान के बजाय जीतने की कोशिश करते हैं, तब समस्या और बढ़ जाती है। फिर उसने बुद्ध की एक और सीख याद दिलाई, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। अर्जुन ने दोनों को अलग अलग बैठाया और उन्हें शांत होने के लिए कहा। कुछ समय बाद जब दोनों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, तो अर्जुन ने फिर से बात शुरू की। अब बिना गुस्से के सोचो, सही क्या है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पता चला कि जमीन की सीमा को लेकर गलतफहमी थी। जानबूझकर किसी ने कब्जा नहीं किया था। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना सोचे आरोप लगा दिया। श्याम ने भी कहा, और मैंने भी गुस्से में बात बढ़ा दी। अर्जुन मुस्कुराया, देखा, जब हम शांत रहते हैं तो समस्या खुद ही हल होने लगती है। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और झगड़ा खत्म हो गया। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। उन्हें एक और बड़ी सीख मिल गई, सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, सही तरीके से सही भाव से बोलना भी जरूरी है। उस शाम अर्जुन फिर से वन में गया। वह भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ, कभी चुप रहना चाहिए और कभी बोलना, लेकिन सबसे जरूरी है कैसे बोलना। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन, अब तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया है। फिर बुद्ध ने अंतिम बात कही, शब्द तीर की तरह होते हैं। अगर सोच समझकर छोड़े जाएं तो लक्ष्य पर लगते हैं, और अगर बिना सोचे छोड़े जाएं तो किसी को घायल कर देते हैं। अर्जुन ने गहराई से इस बात को समझ लिया। अब वह सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि आसपास के गांवों का भी मार्गदर्शक बन गया। लोग उससे सीखने लगे, कब चुप रहना है, कब बोलना है, और सबसे जरूरी कैसे बोलना है। गांव में अब न डर था, न बेवजह के झगड़े, क्योंकि लोगों ने सीख लिया था, चुप्पी और आवाज दोनों की अपनी जगह होती है। सही समय पर सही शब्द ही जीवन को बेहतर बनाते हैं। हर बात पर चुप रहना कमजोरी है, हर बात पर बोलना गलती है, लेकिन समझदारी से सही समय पर बोलना यही असली ताकत है। जब चुप्पी नुकसान दे तो आवाज उठाओ, जब शब्द चोट पहुंचाए तो चुप रहो। यही गौतम बुद्ध की सच्ची सीख है। कहानी तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन सीख अभी बाकी थी। अर्जुन अब सिर्फ एक युवक नहीं रहा था, वह लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन कुछ युवा उसके पास आए। उनके मन में एक नया सवाल था। एक युवक ने पूछा, अर्जुन भैया, आपने हमें सिखाया कि सही समय पर बोलना चाहिए, लेकिन आज के समय में लोग सच बोलने पर भी गलत समझ लेते हैं, तब क्या करें? अर्जुन मुस्कुराया। उसे ये सवाल थोड़ा कठिन जरूर लगा, लेकिन जरूरी भी। उसने कहा, ये सवाल मैं भी कभी लेकर गया था और मुझे इसका उत्तर भगवान गौतम बुद्ध से मिला था। सभी ध्यान से सुनने लगे। अर्जुन ने कहा, बुद्ध ने कहा था, सत्य बोलना ही काफी नहीं है, सत्य को सही तरीके से बोलना भी जरूरी है। एक और युवक ने पूछा, सही तरीका क्या होता है? अर्जुन ने समझाना शुरू किया। मान लो तुम किसी को उसकी गलती बताना चाहते हो। अगर तुम गुस्से में कहोगे तुम हमेशा गलत करते हो, तो सामने वाला नाराज हो जाएगा और तुम्हारी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर तुम शांत होकर कहो, मुझे लगता है यहाँ थोड़ा सुधार हो सकता है, तो वही बात असर करेगी। सभी युवाओं को बात समझ आने लगी। अर्जुन ने आगे कहा, बुद्ध ने हमें 3 बातें सिखाई हैं। क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। अगर ये तीनों सही हो, तभी हमारे शब्द असर करते हैं। तभी एक बुजुर्ग वहां आए और बोले, अर्जुन, एक और समस्या है। आजकल लोग सच बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले पड़ जाएंगे। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, हाँ, ये सच है, लेकिन याद रखो, सत्य के रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका आत्मविश्वास होता है। फिर उसने एक छोटी सी घटना सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो उसने पूछा, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने उत्तर दिया,
अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रहता है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने कहा, यही सबसे बड़ी ताकत है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अब गांव के लोग पूरी तरह समझ चुके थे, कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब अनदेखा करना है। अर्जुन ने अंत में कहा, जीवन में दो चीजें बहुत शक्तिशाली होती हैं। एक, सही समय पर बोला गया सत्य, और दूसरी, सही समय पर रखी गई चुप्पी। गांव में अब न कोई अन्याय सहता था, न कोई बेवजह झगड़ा करता था, क्योंकि अब हर व्यक्ति के अंदर एक जागरूकता थी, शब्दों की ताकत की और चुप्पी की कीमत की। बोलो, लेकिन सोच समझकर। चुप रहो, लेकिन डर के कारण नहीं। और हमेशा याद रखो, तुम्हारी आवाज तुम्हारी ताकत है, और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी समझ। यही जीवन का संतुलन है, यही बुद्ध का ज्ञान है। समय बीतता गया, गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले डर और चुप्पी थी, अब वहां समझ, साहस और शांति थी। अर्जुन अब एक शिक्षक की तरह हो गया था। लोग दूर दूर से उससे सीखने आते थे। लेकिन एक दिन अर्जुन के मन में एक सवाल उठा, क्या मैंने सच में सब कुछ सीख लिया है? उसे लगा कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो उसे पूरी तरह समझना है। वह फिर से वन की ओर चल पड़ा, जहां भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। वह उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैंने लोगों को सिखाया कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, लेकिन क्या यही जीवन का अंतिम ज्ञान है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब तुम्हें सबसे गहरी बात समझनी है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, शब्द और चुप्पी दोनों बाहर की चीजें हैं, लेकिन असली खेल अंदर चलता है, मन के भीतर। अर्जुन थोड़ा उलझ गया। मैं समझा नहीं भगवान। बुद्ध ने समझाया, अगर तुम्हारा मन शांत है, तो तुम्हारे शब्द भी शांत होंगे, और अगर तुम्हारा मन अशांत है, तो तुम्हारी चुप्पी भी भीतर से शोर मचाएगी। ये सुनकर अर्जुन गहराई से सोचने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि चुप रहना ही शांति है, लेकिन अगर अंदर क्रोध, डर और लालच भरा हो, तो वह चुप्पी नहीं, वह दबाव है। अर्जुन की आंखें खुलने लगी। बुद्ध ने कहा, पहले अपने मन को शांत करो, फिर तय करो, बोलना है या चुप रहना है। अर्जुन ने पूछा, और मन को शांत कैसे करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलकर। फिर उन्होंने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, तब तुम्हें बोलने और चुप रहने के बीच चुनाव नहीं करना पड़ेगा। तुम खुद ही सही रास्ता चुन लोगे। अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी शांति आ गई। अब उसे समझ आ गया था, समस्या बोलने या चुप रहने की नहीं थी, समस्या मन की स्थिति की थी। वह गांव वापस लौटा, लेकिन इस बार वह सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी समझ चुका था। अब वह पहले अपने मन को शांत करता, फिर कोई निर्णय लेता। धीरे धीरे उसने ये सीख पूरे गांव में फैला दी। पहले मन को संभालो, फिर शब्दों को संभालो। गांव अब सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी शांत हो गया था। लोग अब केवल सही समय पर बोलते ही नहीं थे, बल्कि सही भावना से भी बोलते थे। चुप्पी और शब्द दोनों का महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व मन की शांति का है। अगर मन शांत है, तो हर शब्द सही होगा। अगर मन अशांत है, तो चुप्पी भी गलत होगी। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने मन को जीतो, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। यही है गौतम बुद्ध की सच्ची और अंतिम सीख। बाहर की नहीं, अंदर की शांति ही असली शक्ति है।